हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज का ये जो क्लास है वो बेसिक क्लास है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। देखिए, वो इम्पॉर्टेंट और बेसिक फैक्ट क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? अगर आप जानते हैं तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं देखता हूं कि आप सही बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि लेटर्स कितने होते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वावेल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्ड कितने होते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, अल्फ़ाबेट। यहाँ पे देखिए, मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट की हिंदी क्या होती है? तो देखिए, अल्फ़ाबेट की हिंदी होती है वर्णमाला, वर्णमाला या अक्षर माला, वर्णमाला या अक्षर माला। अब यहाँ पे वर्णमाला या अक्षर माला या अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? देखिए, कई लोगों का यहाँ पे जवाब होगा कि अल्फ़ाबेट होते हैं 26। क्या ये सही है कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं? नहीं, यहाँ पे देखिए, अल्फ़ाबेट 26 नहीं होते हैं, बल्कि कितने होते हैं? ये होते हैं 1। अब आपका ये सवाल होगा कि अल्फ़ाबेट जब 26 नहीं होते हैं, 26 नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं होते हैं? और 1 यानी 1 होता है तो क्यों होता है? तो देखिए, इस पूरे फैक्ट को जानने के लिए मैं यहाँ पे एक माला बना रहा हूँ और इस माले में मैं टोटल 26 फूल लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि अल्फ़ाबेट 26 नहीं होता है बल्कि 1 होता है। क्यों होता है? देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, मैंने यहाँ पे माला बनाया। किसका माला बनाया? फूलों की माला मैंने यहाँ पे बनाई, ठीक है, फूलों की माला, ठीक है, फूलों की माला। और इस माला में कितने फूल लगे हुए हैं? इस माला में 26 फूल लगे हुए हैं। अब माला की संख्या क्या है? क्या यहाँ पे 26 माला बना है या एक माला बना है? तो आपका यहाँ पे जवाब होगा, आपका जवाब ये होगा कि यहाँ पे माला कितना बना हुआ है? एक बना हुआ है, ना कि 26 बना हुआ है, बल्कि 26 तो फूल लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए, फूलों से बने हुए माले को हम क्या कहते हैं? फूलों की माला। ठीक उसी तरह से जब हम यहाँ पे ए से लेके जेड तक के अक्षर को लिखते हैं, ए से जेड तक, तो यहाँ पे कितने लेटर लिखे गए हैं? 26 यानी 26 लेटर लिखे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरह से फूलों से बने हुए माले को हम फूलों की माला कहते हैं, ठीक उसी तरह से अक्षर से बने हुए माले को हम क्या कहते हैं? अक्षर माला या वर्णमाला। अब यहाँ पे जिस तरह से 26 फूलों से एक माला बना है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे 26 अक्षरों से क्या बना है? एक वर्णमाला या अक्षर माला बना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से समझिए कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है एक स्ट्रक्चर के थ्रू, 26 फूलों से बने हुए माले को हम फूलों की माला और एक माला कहते हैं, ठीक उसी तरह से 26 अक्षरों से बने हुए माला को हम क्या कहते हैं? अक्षर माला या वर्णमाला, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट। और ये 26 नहीं बल्कि कितने होते हैं? एक होते हैं। तो यहाँ पे आप ये जान पाएँ कि अल्फ़ाबेट 26 नहीं बल्कि कितना होता है? एक होता है। अब हमारा जो पहला पॉइंट था वो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी लेटर पे, कि लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, यानी 26 लेटर होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिए, लिख दीजिए कि कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। यानी हमारा अल्फ़ाबेट और लेटर क्या हो गया? यहाँ पे फिनिश हो गया। हमने यहाँ पे जाना कि किस तरह से अल्फ़ाबेट एक होता है और लेटर 26 होता है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा
कि लेटर की इंग्लिश क्या होती है, अक्षर होता है, यहाँ पे अक्षर। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम ये जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वावेल होते हैं। वावेल को इंग्लिश हिंदी में क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। यहाँ पे आप समझिएगा कि वावेल को हिंदी में क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वावेल होते हैं, यहाँ पे आते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ वावेल, जिसको क्या कहा जाता है हिंदी में, स्वर। अब वावेल कितने होते हैं, वावेल टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से लेटर वावेल होते हैं, यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये पांचों क्या हैं, ये वावेल हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की क्या हैं, वावेल हैं। और इनको छोड़कर जो भी है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये क्या हैं, ये टोटल कितने हैं, 21 हैं। और ये 21 क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, इनको छोड़कर। तो वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, यहाँ पे 21 यानी 21 होते हैं। और कॉन्सोनेंट की हिंदी क्या होती है जानते हैं, देखिए कॉन्सोनेंट की हिंदी होती है व्यंजन। ठीक है, कॉन्सोनेंट की हिंदी क्या होती है, व्यंजन होती है। यहाँ पे हमारा अल्फ़ाबेट, लेटर, वावेल और कॉन्सोनेंट क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे यानी वर्ड पे, कि वर्ड क्या होता है, किसको हम वर्ड कहते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। अब ये देखिए वर्ड या शब्द होते क्या हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के समूह को क्या कहा जाता है, शब्द यानी वर्ड कहा जाता है। लेकिन उस समूह का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो क्या होगा, तभी वो वर्ड होगा यानी शब्द होगा। अदरवाइज वो वर्ड या शब्द नहीं होगा। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि वर्ड क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, शब्द कहते हैं। लेकिन उस समूह का कुछ ना कुछ क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो क्या होता है, तभी वो वर्ड होता है, अदरवाइज वो वर्ड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या, मान लीजिए आपको क्या करना है, MAN, यहाँ पे मैंने 3 क्या लिख दिया, लेटर लिख दिया, यानी ये 3 लेटर हैं, 2 से अधिक लेटर यहाँ पे जो लिखा है उसको मैंने यहाँ पे क्या किया है, फॉलो किया है। MAN 3 लेटर लिखा गया है, यानी ये लेटर का क्या है, समूह है। अब ये क्या वर्ड है, MAN, हाँ ये वर्ड है। क्यों, क्योंकि इस समूह का क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, जिसका मतलब क्या होता है, आदमी। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं NMA, तो देखिए यहाँ पे भी 3 लेटर्स हैं, NMA, क्या ये वर्ड है, नहीं ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस समूह का कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी ये क्या है, ये मीनिंग लेस है। ये क्या है, ये मीनिंग लेस है, जिसकी वजह से ये वर्ड नहीं है, लेकिन ये वर्ड है। हाँ, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल केस भी हैं, अपवादित केस भी हैं। वो अपवादित केस क्या है, जैसे ये यहाँ पे देखिए ये ए भले ही सिंगल है, लेकिन क्या है, ये वर्ड है। क्यों, क्योंकि ये एक पूर्ण अर्थ निकाल रहा है, इसका एक अर्थ निकल रहा है। तो ये ए क्या है, ये ए शब्द है, भले ही ये क्या है, सिंगल है। तो ये सिंगल होने के नाते क्या है, अपवादित है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक अक्षर, लेकिन ये सिंगल है। उसी तरह से क्या है, आई का भी अर्थ निकलता है, आप जानते हैं आई का मतलब क्या होता है। और यहाँ पे ओ, तो ये जो 3 लेटर हैं, ये लेटर होने के साथ साथ ये वर्ड भी हैं। और कौन से वर्ड हैं, ये अपवादित वर्ड हैं, यानी एक्सेप्शनल केस में आते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, लेटर कितने होते हैं, वावेल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और वर्ड क्या होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।